वॉरेन बफेट से एक बार पूछा गया कि अगर उनकी इन्वेस्टिंग स्ट्रेटजीज इतनी सिंपल है तो क्यों ना हर कोई उस पर्टिकुलर स्ट्रेटजीज को यूज करके अमीर बन जाता। तो वॉरेन बफेट ने ये आंसर दिया था कि हर कोई अमीर बन सकता है उनके स्ट्रेटजीज को फॉलो करके, बट नोबडी वांट्स टू बी रिच इन स्लो टाइम। तो वॉरेन बफेट का बोलना यह है कि हर किसी को जो है जल्दी रिच होना है और यही रेस में वो गलत डिसीजन लेते हैं और उनके ये गलत डिसीजन उनको लॉन्ग टर्म में काफी इफेक्ट करते हैं। यही रीजन है कि लोग गलत इन्वेस्टमेंट करते हैं और गलत इन्वेस्टमेंट करने के बाद में उनके डिसीजन सही नहीं होते हैं, उनके प्रॉफिट्स नहीं आते हैं और यही रीजन से वो स्टॉक मार्केट से आउट हो जाते हैं। दोस्तों एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। सपोज कीजिए कि आपने 100 रुपए का कोई स्टॉक बाय किया और 100 रुपए का स्टॉक बाय करने के बाद में आप कुछ टाइम बाद देखते हैं कि आपका स्टॉक धीरे धीरे ग्रो हो रहा है और वो 100 रुपए का स्टॉक 110 रुपए तक चले गया है। बट दोस्तों कुछ ऐसे कंडीशंस आती है मार्केट में कि मार्केट डाउनफॉल होना स्टार्ट हो जाता है और अब आपके 100 रुपए का स्टॉक जो कि 110 पे किया था अब वो 95 पे या 90 रुपीज पे ट्रेड कर रहा है और आप बैक ऑफ द माइंड ये सोचते हो कि क्या मैंने गलत डिसीजन बनाया है, क्या मैंने ऐसा डिसीजन लिया कि मेरे स्टॉक की वैल्यू नहीं बढ़ेगी, या इनकेस जब वो स्टॉक की वैल्यू बढ़ गई थी, जब वो स्टॉक की वैल्यू 100 से 110 हो गई थी, जब मुझे एग्जिट कर लेना था। तो दोस्तों कई बार ऐसे डिसीजंस आपकी लाइफ में आएंगे, बट दोस्तों अगर आपने सही स्टॉक पिक किया है, अगर आपने सही जगह इन्वेस्टमेंट किया है तो लॉन्ग टर्म में आपको वो स्टॉक अच्छा रिटर्न जरूर देगी। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट, इन दोनों में से कौन सी चीज बेटर है और क्या आपको करना चाहिए। हम लोग बात करेंगे 5 उन बेसिक रीजंस के बारे में जिससे आप एनालिसिस कर पाओगे कि स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग बेटर है या इन्वेस्टमेंट बेटर है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों सबसे पहले बेसिक डिफरेंस ये है कि अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो इन्वेस्टमेंट आपका लॉन्ग टाइम के लिए होता है। इसका मतलब यह है कि आप किसी शेयर को परचेस कर रहे हैं फॉर लॉन्ग टाइम, ये प्रोस्पेक्टिव से कि वो शेयर की प्राइस बढ़ेगी और उससे आप पैसे अर्न करेंगे। वही दोस्तों ट्रेडिंग के अंदर आपको ऑन स्पॉट देखना होता है कि मार्केट का मूड क्या है, मार्केट का इमोशन क्या है और उसके अकॉर्डिंग आप ये एनालिसिस कर पाओगे कि आज इस पर्टिकुलर स्टॉक की वैल्यू ऊपर जाएगी या नीचे आएगी। इसका मतलब यह है कि आप स्टॉक को बाय करते हो या सेल करते हो और उसके डिफरेंस से आप अर्निंग करते हो। ये काफी शॉर्ट टाइम के लिए होता है, आप लिमिटेड टाइम के लिए उस पर्टिकुलर स्टॉक को, उस पर्टिकुलर इंडेक्स को होल्ड करते हो और उसके डिफरेंस से आपकी अर्निंग होती है। दोस्तों सेकेंड है बेनिफिट्स। अगर आप किसी स्टॉक को परचेस करते हो तो आपको कई सारे बेनिफिट्स मिलते हैं जैसे कि डिविडेंड, बोनसेस। बट दोस्तों अगर आप ट्रेडिंग करते हो तो आपको एडिशनल कोई भी बेनिफिट नहीं मिलता है। दोस्तों थर्ड है इंडिकेटर्स। आपको क्या चीजें आइडेंटिफाई करना है, क्या चीजें आपके की इंडिकेटर्स रहेंगे। तो दोस्तों अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हो तो आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स रीड करते आना चाहिए। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का मतलब है प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट, बैलेंस शीट और कैश फ्लो स्टेटमेंट। अगर आप ट्रेडिंग करते हो तो आपको मार्केट का मूड पता होना चाहिए, आपको ये पता होना चाहिए कि मार्केट का इमोशन क्या है, आज मार्केट ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा और उसके अकॉर्डिंग आप ट्रेड लेते हो। दोस्तों आपको ये भी पता होना चाहिए कि पर्टिकुलरली मार्केट के अंदर जो भी चार्ट पैटर्न है वो क्या बोल रहे हैं। दोस्तों फोर्थ है रिस्क इन्वॉल्व। तो कितना रिस्क इन्वॉल्व है। अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हो, अगर आप प्रॉपरली इन्वेस्टमेंट करते हो तो आपकी रिस्क बहुत ज़्यादा मिनिमम होती है और लॉन्ग टर्म में आपको इससे काफ़ी गेन होगा। वही दोस्तों ट्रेडिंग के अंदर बहुत ज़्यादा हाई रिस्क इन्वॉल्व होता है और अगर आप बहुत ज़्यादा रिस्क लेने के लिए कैपेबल है तो ही आप ट्रेडिंग कर सकते हैं। दोस्तों फिफ्थ एंड द लास्ट इज एक्टिव इन्वॉल्वमेंट। दोस्तों अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हो तो आपको काफ़ी मिनिमम एक्टिव होना पड़ेगा, काफ़ी मिनिमम इन्वॉल्वमेंट रहेगा। बस आपको इनिशियली आइडेंटिफाई करना है कि आप किस पर्टिकुलर सेक्टर में इन्वेस्ट करेंगे, किस स्टॉक में इन्वेस्ट करेंगे और उसके अकॉर्डिंग आप आपके मंथली आपके इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। हर थोड़े टाइम में इंटरवल में आप उसको इन्वेस्टमेंट कर सकते हो।